पिछले 1 साल से मैं ये काम नहीं देख रहा हूं, लेकिन पिछले इसके पहले के 4 वर्षों में जो सीए चेन या कोल्ड स्टोरेजेस थे यहाँ, उसकी कैपेसिटी 4 साल में 2.5 गुना बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जिक्र मैंने किया। ऐसे ही नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ी संख्या में श्रीनगर और 2 जम्मू में भी बन रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया था उस पॉलिसी में। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले, खासतौर से इस वैली में 4 वर्ष में 5000 से ज्यादा नए होटल बने। यह आंकड़ा बहुत जोर दे करके मैं कह रहा हूं, 5000 से ज्यादा। अब कोई 200 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है। अगर आप विचार करेंगे तो ये अगर 10 करोड़ पर होटल मैं रखता हूं तो 50,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है। ये वैली के लोगों का इन्वेस्टमेंट है। खुद अपना पैसा लगाया है, बैंक से ऋण लेकर के लगाया है। और एक होटल पर अगर 4 गाड़ी हम रखते हैं तो 20,000 नई गाड़ियां, जिसमें मैं मानता हूं कि 10,000 नई गाड़ियां होटल वालों की है, 10,000 यहाँ के नौजवानों की है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पीस के स्टेक होल्डर हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति हो। कश्मीर के भी कई बिजनेस लीडर या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जानता हूं सबको। अब उसके साथ जुड़े हुए खोमचे वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, शिकारा वाले हों, हाउस बोट वाले हों, बड़ी संख्या हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम वाले हों, ये बड़ी संख्या। तो अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी है जो चाहती है, जिसने आर्थिक उन्नयन का स्वाद चखा है, जिसने शांति के दौर में कैसे आर्थिक विकास होता है इसको देखा, वो चाहते हैं कि ये हो। कुछ लोग हैं जो अभी नैरेटिव वही चलाते हैं, उनकी संख्या बड़ी कम हो गई। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस देश को सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो मैं मानता हूं कि तेज इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो ग्रोथ गरीबों तक पहुंचे और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे। ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात, देश की दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है, वो मैं मानता हूं कि करप्शन। और करप्शन का कोई विकल्प नहीं है। जहां मनुष्य है वहां स्वाभाविक रूप से करप्शन होगा। तो टेक्नोलॉजी और सिस्टम जो काफी हद तक अब देश में हम या सरकार स्थापित करने में सफल रही है, चाहे वो डीबीटी हो, अनेक, मैं नाम अब उसमें समय नहीं ज्यादा लेना चाहता हूं क्योंकि मैं आगे अभी आप लोगों की बात करूंगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती मैं बार बार कहता हूं, वह है देश में आतंकवाद। ये सबसे बड़ी कठिनाई या चुनौती है देश के लिए। और मैं जो वैली के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आपकी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर होनी चाहिए। आप साइलेंट स्पेक्टेटर बन करके रहेंगे तो बिजनेस आपका बर्बाद होगा। और इसलिए मैं इस बात को जोर दे करके कहना चाहता हूं। अब जम्मू कश्मीर से हट करके अगर मैं राष्ट्रीय परिदृश्य पर जब नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि इस ग्लोबल कंपटीशन और ट्रेड के लिए इस उथल पुथल भरे दौर में सीआईआई को अनेक मोर्चों पर काम करना होगा। पहली जिम्मेदारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। मुझे लगता है कि ये देश को जरूर विचार करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आवे। दुनिया के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से किसी के मन में उठेगा। आप सब जानते हैं कि कई वर्षों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी 0.65% ऑफ जीडीपी था। मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से पिछले महीने कुछ अच्छी शुरुआत भी हुई है। अगस्त महीने के एक्सपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स
जेम्स एंड ज्वेलरी में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। एमएसएमई से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अमेरिका के लगभग 82% एसएमईज ने डीप टेक्नोलॉजी में काम शुरू कर दिया है। इसी वर्ष जून की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसके मुताबिक हमारी 15% एमएसएमईज एआई जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक अडॉप्ट कर पाई है। भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है और इस प्रगति में आप सबका बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अभी इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो रेट है 7.8% तक पहुंच गई। ये अनुमान से भी बेहतर है और हमें इस गति को बनाए रखना होगा और मुझे लगता है इसमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेरे ध्यान में जो विषय था मैंने आपके समक्ष रखा है। मैं समझता हूं कि इस पर आप जरूर विचार करेंगे। फिर से आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आपने यहाँ बैठक की और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सेशंस में आप इन मुद्दों पर चर्चा करके कोई ठोस सुझाव जरूर लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।